वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। आज जो हम लोग अपने इस सेट में सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं जो कि जीके और जीएस का होगा। तो दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि आप पूरे वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको सीधा बिहार के एसएससी एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो बस पूरे अंतिम समय तक बने रहिएगा क्योंकि सेट नंबर ये 5 है। इससे पहले 4 सेट कंप्लीट करवा दिया, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध है। देखिए आपको अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद जो है वो जवाब दीजिए, ठीक है, समझ गए? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसलिए कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो पॉज करके जवाब दें, ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है बताइए? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पुराना बांध अनएक्यूट कलनाई बांध है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आपको बताना है कि आपने टोटल प्रश्न में से कितने प्रश्न को बिल्कुल सही किया, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की बताइए? तो याद रखिएगा डीएमके की स्थापना करने वाले व्यक्ति सीएन अन्नादुरई थे, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? बच्चों वीवीआई प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का जो भाग हो प्रमस्तिष्क, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? देखिए बच्चों हम लोग क्लास में सेट सीरीज चला रहे हैं, ये सेट सीरीज 5 है, ठीक है। तो जितने बच्चे चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक सीरीज जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। तो पांचवा नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा पहले क्रांतिकारी आए थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बने? तो वो अरविंद घोष थे, ठीक है। कौन थे? अरविंद घोष। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा अंतारा जो है इंडोनेशिया इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी को कहीं पर सुनवाई करने का अधिकार है, बताएं किस कहीं पर सुनवाई? तो याद रखिएगा इसका भारत में कोई भी विधि न्यायालय का सुनवाई करने का अधिकार है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कहीं पर सुनवाई करने का अधिकार है, तो कहाँ पर? तो भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का उनका अधिकार है। चलिए आगे देखिएगा, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसके क्रियाकलाप में है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। देखिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है वो कृषि सबसे ज्यादा आता है, पशुपालन भी आपको आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगर वहीं आपको द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि दुकान हो गया, ठीक है, फैक्ट्री हो गया, कारखाना हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं, सेवा का क्षेत्र जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या फिर आप स्कूल कह सकते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। आइए आपका द्वितीय, आइए आपका फर्स्ट स्टेज, ये सब आप याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र जो है कृषि पशुपालन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो वो जो है प्राकृतिक द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। खेती वगैरह जो है वो प्राकृतिक तौर से जो है वो संपन्न होती है, यानी कि नेचर का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। ये होता है इसका आंसर, इसलिए हमने 8 का सी किया। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा मांग का नियम पूर्तकाल की प्राथमिकता पर आधारित है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, निम्न में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो याद रखिएगा विश्व का ब्रेड बास्केट जो कहा जाता है वो आपका मध्य अक्षांश घास स्थल को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सी। 11 नंबर, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रकाशानुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो यह जो किया जाता है आपका ऑक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीन के द्वारा। आगे देखिए, वह सजीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो याद रखिएगा जो वायु सजीवन को प्रदूषण को मॉनिटर करता है वो आपका हो जाएगा लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उससे जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जल के लिए जो संतुलन के लिए उत्तरदायी है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, वो आपका गुर्दे हो जाएगा। गुर्दा जो हमारे शरीर में वाटर को बैलेंस करता है, ठीक है। 14 नंबर,
निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो याद रखिएगा मुसोलिनी जो वो इटली के एकीकरण से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। आगे देखिएगा, ज्वालामुखी के कम आकार का मुख को क्या कहते हैं? देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छे खासे प्रश्न को सॉल्व करवा दूंगा। 16 नंबर का जो उत्तर है क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कम आकार को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। आगे देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के संलग्नता का स्तर किस पर निर्भर रहता है? बताइए, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तनुता। ठीक है, तनुता पर निर्भर रहता है। चलिए आगे देखिए, 18 नंबर, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो यह जो है किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे देखिए, झील के तल को गतिहीन जल कहलाता है, किस कारण? तो यह जो है हाइपोलोमिनियन के कारण जो है वो गतिहीन कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारतीय राजनेता ने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारतीय राजनेता जो कौन थे जो फिल्मों में अभिनय नहीं किए? तो वो आपका जो उत्तर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? CN अन्नादुरई। ठीक है, आगे देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका AK जैन को। ठीक है, आगे देखिए, किस लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रख्यात मिलर प्राइम से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सलमान रश्दी, यानी कि C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न VVI प्रश्न है बच्चों, जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ VVI, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। दिसंबर 2015 को पहली बार यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया था? तो उस समय का ये करंट अफेयर है, हालांकि उस समय का ये बदल के अब कर सकता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 नंबर का वाराणसी जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मैरिथिनो मैंगो ब्लांको किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? तो वह जो नियुक्त हुए आपके अर्जेंटीना के। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह जो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न देखिएगा, किस एक वैज्ञानिक अनुशासन है, मतलब कौन एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूप में पौधों के पराग के बीजाणु और सूक्ष्म प्लवक के जीवों का अध्ययन से संबंधित है? तो याद रखिएगा वह कौन है? तो वो आपके परागकण और बीजाणुओं से अध्ययन यानी पैनोलॉजी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, तो वह जो है आपका सरीसृप विज्ञान। समझ गए दोस्तों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा तो लाइक का बटन कर कर हमको सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर का, किसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिका ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहता है? मतलब माइक्रो एनाटॉमी। सिंपल दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे अगर मैं एक भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कीड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कीड़ों का अध्ययन जो है हम लोग जो है माइक्रो एनाटॉमी के अंदर करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। ठीक है, यानी कि टिश्यू साइंस। यहाँ पे पूछ रहा है माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान। अगर मैं पूछूं कीड़ों का तो एंटोटॉमी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? एक सेकंड बच्चों, ये कीड़ों का अध्ययन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन को विज्ञान क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊतक विज्ञान। ठीक है, कीड़ों के अध्ययन को एंटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बताइए, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला शिक्षा अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में है? तो इसका जो सूत्र है सिक्किम में। ठीक है, आगे देखिए, यांग और हासा को जोड़ने वाले दर्द का क्या नाम है? यंग और हासा को, इसको जो है आपको बुबला दर्रा। ठीक है, यहाँ जोड़ने वाला दर्द हो गया, दर्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग है, यहाँ पे ऐसे होगा दर्रा। दर्रा का क्या नाम है? तो बुमला दर्रा। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो यह जो है आपका पश्चिम बंगाल को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, मार्च 2019 में प्रमोद सावंत किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के बने। कहाँ के? गोवा के। 2019 में वो चीफ मिनिस्टर बने ऑफ द किस स्टेट का? तो गोवा स्टेट का।
मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष को। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, मार्च 2019 में भारत ने ईरान में आयोजित मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 5 रजत पदक जीते। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी रजत पदक विजेता नहीं है? तो याद रखिएगा 5 है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से वो जो नहीं है आपका दीपक सिंह नहीं है। बाकी ये है, ये है, ये है, लेकिन दीपक सिंह नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत रूप में देखा जाता है। कब की कौन सी ईस्वी में? तैमूर द्वारा। तो याद रखिएगा यह जो है 1398 ईस्वी के दिल्ली पर आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाने लगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल था? तो याद रखिएगा VVI इस प्रश्न को लगाइए। अलाउद्दीन के समय जो राज्यपाल था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगे पर कार्य करता है। ओके, आगे देखिए, मार्च 2019 में 3 वर्षों की अवधि के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो किया गया था अजीत कुमार मोहंती को किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, मार्च 2019 में भारत की नीति आयोग के सदस्य किस खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का अध्यक्ष बनाया गया? तो FAO का अध्यक्ष जो बनाया गया 2019 में नीति आयोग के, तो वो आपके रमेश चंद्र को बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की। किसने? खिज्र खान ने। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका असम में स्थित है। कहाँ? असम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेट के रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है बहनिहाल दर्रा। ठीक है, बहनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, किस जगह पर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? तो याद रखिएगा वह जो है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा पे एक जो है वो पर्यटक अट्रैक्शन जो है प्लेस है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर, मार्च 2019 में भारत सरकार ने किस भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 2019 का करंट अफेयर आपको पूछा जा सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है 2018 के बाद शायद कोई BSS का एग्जाम नहीं हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर की बात करें तो PV रमेश। ठीक है, 45 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसमें निरंतर वृद्धि को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मंदी कहा जाता है। आगे देखिएगा 46 नंबर, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को करने वाले व्यक्ति PC महालनोबिस थे। कौन थे? महालनोबिस थे, PC महालनोबिस। ठीक है, चलिए 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि 24 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान देश भर में कितने सप्ताह मनाए गए? ठीक है, कौन सा सप्ताह मनाया गया? याद रखिएगा वो कौन सा सप्ताह मनाया गया दोस्तों? तो वो विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह मनाया गया, यानी कि B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो कौन है? तो याद रखिएगा वह 3 घटक आपके कौन कौन से? लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, यानी कि B ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, डैश देश ने देहरादून उत्तराखंड में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब तक के सबसे अधिक T20 रन हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 इंटरनेशनल में इतिहास रचा, वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा वो जो देश है अफगानिस्तान है। ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए ही समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो याद रखिएगा वो जो करता है दोस्तों आपका कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 दोस्तों। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और आपने बताना है कि आपने टोटल 50 में से कितने स्कोर किए। मैं आप सभी के कमेंट को देखूंगा। ठीक है, और देखूंगा कि आपके कितने सेफ जोन में, कितने अनसेफ जोन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहनों के बीच शेयर कीजिएगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और कहूँगा बच्चों कि अपने माता पिता की सेवा करिएगा, क्योंकि चारों धाम सारे जन्नत स्वर्ग सब उन्हीं के चरणों में है।
और तभी आप एग्जाम पास कर पाएगा। माता पिता की सदैव इज्जत करें, सदैव उनका नाम रोशन करें और मन लगा कर पढ़े। मैं खूब ब्लेसिंग करूंगा कि मेरे जितने विद्यार्थी मेरे इस चैनल पे हैं वो सभी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।